2022 समय हो गया है 03/1146 PM। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, आप जी न्यूज़ में हो, आप एक बात नहीं समझ पा रहे मेरी। मतलब सिर्फ जी न्यूज़ नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जितने मेरे मीडिया हाउसेज हैं, शायद बल्कि यहाँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि नई उम्र के लड़के जो है, लड़कियाँ जो है, नए चैनल लेके आ रहे हैं, फिर मेरे से कहते हैं, हॉटलाइन पे बात होती है कि सर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से आप। अभी लेटेस्टली 5 दिन के अंदर जो है, मैंने 3 नए न्यूज़ चैनलों में बनाने के लिए पैसा लगाया है। पाकिस्तान में सजीदा एवं वरना किसी की हिम्मत थी पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल खरीद ले? खरीद सकता हुई? नहीं खरीद सकते ना। मैंने खरीदे। मैंने कभी वहाँ पे आपको इस बात के लिए जोर दिया कि आप जो है क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर बंदे को, जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना आप। मैं तो न्यूज़ के टॉपिक पे बहस कर रहा हूँ आपसे, पर मैंने कभी ये जोर नहीं दिया आपको कि आप किसको फोकस में लाओ या नहीं लाओ। पाकिस्तान के अंदर जो है मुझे पता था कि भाई भले ओपन टॉक है आपके साथ, आपकी उम्र कुछ भी हो, मेरे से ज़्यादा है या कम है, जैसे भी है, आप न्यूज़ एडिटर इन चीफ है, आप पत्रकार हैं, आप कैमरा मैन है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। मरियम नवाज शरीफ पे पैसा मैं क्यों लगा रहा था? वजह थी, तो मरियम नवाज शरीफ देखने में बहुत सुंदर है, भले किसी को बुरा लगे, पैसा वहाँ से आना है। अब समझ रहे हो? मैंने बात करते करते, मैंने तो पैसा ज़्यादा बताया था, बात करते करते दिन के 2.5 करोड़ रुपए पर डे पे मीडिया हाउसेस तैयार हो गए। और मैंने CNN की एजेंसी तय करी, बाद में काइनेटिक। तो पैसा कमाने की बात है, और भले वो उसका पॉलिटिकल कैरियर कहीं जाए। आप यकीन जानो, मैंने 1.5 हफ्ते के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में मरियम नवाज शरीफ को जो पब्लिसिटी मिली तो मिली, मैं कुछ नहीं कुछ तो 2.5 लाख करोड़ के लगभग कमा गया। 2.5 लाख करोड़ रुपया, आप समझ रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपया। और पता पैसा कितना लगाया मैंने? दिन का 2.5 करोड़ रुपया। 15 दिन के अंदर, 15 दूनी 30 और 6 36, मतलब 36 करोड़ रुपए लगा करके। और उस महिला के लिए जो है, जब वो जाती है कहीं, तो उसके लिए मेकअप रूम वगैरह अलग तैयार करके रखते हैं बंदे। 2.5 लाख करोड़ रुपया मायने रखता है मैडम। पाकिस्तानी मीडिया सोच नहीं सकता। और लगे हाथ उसके बाद पाकिस्तान का सारा मीडिया जो है, डॉन न्यूज़ ने मिनट में खरीद लिया, मिनट में खरीद लिया डॉन न्यूज़ ने। आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। देखो, कल व्योन में एक लड़के ने मेरे को बोला ना कि सर हमारी सैलरी, मैं कोई बात नहीं बच्चा, अच्छी बात है भाई, मैं कर देता हूँ, पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको पैसा कहाँ से कमा के दूँ? आपका कैमरा फोकस किसे कर रहा है? उद्धव ठाकरे पैसा देगा कमा के आपको, एकनाथ शिंदे नहीं देने वाला। न्यूज़ चाहे कुछ भी चल रही हो, उद्धव ठाकरे के सामने आप स्क्रीन पे पैरेलली एकनाथ शिंदे को दिखा रहे हो, उतनी स्क्रीन कवरेज दे रहे हो, पैसा कमाओगे आप? नहीं कमा पाओगे। कौन? एकनाथ शिंदे खरीद लेगा आपकी क्लिप? मरियम नवाज अपनी हर क्लिप खरीद लेती है, और उसका फाइनेंसर बोली लगती है, बोली। उद्धव ठाकरे की क्लिप उद्धव ठाकरे खरीद, एकनाथ शिंदे के पास पैसा है? आप खुद सोचो, खरीदेगा एकनाथ शिंदे? है क्या वो? और उद्धव ठाकरे की क्लिप खरीदने के लिए खुद उनकी माता जी, उनका घर परिवार जो है ना, बिड लगा देगा मिनट में कि ले भाई यहां से शुरू होती है बिड। आप लोग बात ही नहीं समझ रहे मेरी। आपने क्लाइंट पकड़ना नहीं सीखा। मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैंने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी क्लाइंट लिस्ट से जाने ही नहीं दिया जी। वर्ल्ड के टॉप क्लास लोग मेरे क्लाइंट हैं। मोहम्मद बिन सलमान एक हैंडसम बंदा, भाई कोई हो तू, कितना ही बड़ा केस हो, कुछ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने मोहम्मद बिन सलमान को जिस दिन पहले ही दिन देखा, उसी दिन ट्विटर पे लिख दिया फोटो लगा के। उनके लोग बैठ के देखते हैं फोटो लगाई किसने, कैप्शन क्या लिखा, मैंने साफ लिख दिया उसमें, ब्यूटीफुल स्माइल।
कंपटीशन खत्म कर दिया मैंने मोहम्मद बिन सलमान के लिए। ये मैं एक बात समझा रहा हूँ आपको, मैं कहाँ से दूँ पैसे आपको? मैंने खरीदे न्यूज़ चैनल पर। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, मोहम्मद बिन सलमान को केस से निकालने के लिए जब उन्होंने उनका जो है क्या कहते हैं मैसेज आया, रिक्वेस्ट नहीं बोला, मैसेज आया मेरे पास कि आपको मैं बोलता हूँ आप हमारा केस देखिए। मतलब मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, मैं 5-7 मिनट में चुप रहा। वो बोल करके जो है वो एसपीजी वीडियोस आती हैं, बोल करके वो स्क्रीन पे अपना जाते हुए ही बोला। उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं, मैं ऐसे खड़ा हुआ ना, ऐसे बोलते हुए चले गए मेरा केस जो है क्या कहते हैं ICJ में आप देखिए। मैं कुछ नहीं जी, मैं निकाली उसकी हिस्ट्री खशोगी के पढ़ने बैठा, मैंने कहा भेज दो भी मैसेज, केस उठा लिया। आप समझ रहे, सऊदी क्राउन प्रिंस, वो छोड़ो यार कोई भी बात चल रही हो, मेरा क्लाइंट है। अब सऊदी क्राउन, मुझे पता है क्लिप ये खरीदेगा, आप समझ रहे हो, मुझे पता है क्लिप ये खरीदेगा, इसके फाइनेंसर, इसके लोग खरीदेंगे। और आज ये जो है मेरी जो आर्ग्यूमेंट वाली वीडियोस है मोहम्मद बिन सलमान के मामले में, खशोगी कोई हो, पैसा नहीं है खशोगी के पास, उसका केस की क्लिप में आर्गुमेंट खरीद। जुइशों ने लाख कोशिश कर ली, लाख, मतलब मान के चलो मोहम्मद बिन सलमान का केस जो लेके आए ये ICJ में, पता नहीं 3 या 4 साल के लगभग की बात हो रही है। कब का केस था ये? 2018 से ना, हाँ 2018 में इसका मर्डर हुआ। 18, 19, 20, 21, 22, 4.5 सालों के लगभग में 1 रुपया नहीं कमा पाए। पता कैसे? बताऊं कैसे मैं आप? ये पैसा कमाते रहे, खशोगी की स्क्रीन पे बड़ी फोटो आ रही, सब कुछ आ रही, सब कह रहे मोहम्मद बिन सलमान के लोगों ने भी पैसा लगा रखा था स्क्रीन पे। मैंने कुछ नहीं करा, आखिरी में केस कर दिया 0, सारा पैसा मीडिया का इधर। ठीक है जी, अब मेरी टीम जाकर मोहम्मद बिन सलमान साहब को बता देगी सर ये आपका केस, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो ईमानदारी पे जीने वाले आदमी है कि साहब ऐसा था, आपने केस हमारे को फॉरवर्ड किया, हमने केस जो है जीत लिया है, और साहब ये जो है इतना पैसा आपके ऊपर लगाया गया तो ये साहब आपका हुआ, हमें क्या लेना देना है। ये ऐसी डील होती है जिसमें ईमानदारी सब कुछ है। मतलब जस्टिन ट्रूडो उठा लिया जी, किसी को उम्मीद थी? कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो इन्वॉल्व है, उसने खशोगी मर्डर केस डिजाइन किया है। और ये नहीं कि मैं वो क्या कहते हैं कयास लगा रहा, अरे उसका बयान है सर, कल उसने जो है सेकंड वॉइस में बयान दे दिया, और मैं बयान सुनने के बाद आराम से लिख करके मैं कहा अब सो बेटा, आज अब उठेंगे सुबह, अब गया तू बेटा जस्टिन। मैंने साफ कह दिया कनाडा को, पैसा नहीं है ना कनाडा के पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास पैसा है। यूएसए में जो है ना, साफ कह दिया, इनके आपस में चलती है बहुत ज्यादा, बहुत लगती है इनकी। यूएस ने कहा कि उस रीजन में, इधर नहीं, उस रीजन में उनसे बढ़िया स्टेट नहीं है कोई। मेरे को क्या जा रहा है, और है वेस्ट स्टेट कहलाता है, वो बिल्कुल कहलाता है। कनाडा का वीजा देख लो, आराम से लग जाता है, जो कहीं नहीं जाओ कनाडा चला जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हटाओ सबको, ये रहा हमारा अटॉर्नी जनरल, साइन कर दिया जी, अब क्या चाहिए। खशोगी मर्डर केस के बाद जितना पैसा मीडिया का एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में जितना पैसा गया होगा मोहम्मद बिन सलमान को डिफेम करने के लिए, वो सारा मोहम्मद बिन सलमान का हो गया। हमने क्या करना है जी, वो पैसा मेरा है ही नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे मैं नहीं हूं ना, स्क्रीन पे मोहम्मद बिन सलमान वर्सेस खशोगी चल रहा था। अब आप चला रहे हो उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, कौन खरीदेगा क्लिप, कौन खरीदेगा?
गवर्नमेंट रहने या जाने से पैसा नहीं आता है, वो तो 5 साल बाद फिर आ जाएगा। और खरीदेगा कौन न्यूज? अगर उद्धव ठाकरे को के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपकी टीआरपी कहां जाएगी आपको अंदाजा भी है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं कुछ तो 70 या 80 ट्रिलियन यूएस डॉलर खशोगी पे लगा हुआ था पैसा। वो सारा का सारा पैसा मोहम्मद बिन सलमान का होता, मुझे क्या लेना देना है? लो सर, स्क्रीन आपकी हुई, केस आपने जीता, ये रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने केस के मामले जब उन्होंने बोला, भाई उतना बड़ा आदमी है यार मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस है वो, उनके आगे मैं पैसे की बात करूंगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप मेरे क्लाइंट लिस्ट में आ गए, इससे बड़ी क्या बात है? मैं लिख भाई, मेरी क्लाइंट लिस्ट सुनी है आपने? मोहम्मद बिन सलमान, डोनाल्ड ट्रंप, समझ में आ गई? ये सोचने वाली बात है। क्लाइंट है मरियम नवाज शरीफ, क्लाइंट है मेरी इवेंका ट्रंप, आप सोच सकते हो कितने बड़े नाम हैं। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस है, इजराइल के पास पैसा है क्या? भाई वो तो जरा सा है यार, उतनी सी जगह तो मोहम्मद बिन सलमान जब मर्जी कहेगा मंडल तू ले। मैं जानता हूं उनके बारे में, उन्होंने तो वैसे ही जब अगले दिन ही कहा, मैंने फट बोल दिया। मेरी टीम काम कर रही है ना, मेरी टीम को भी एकदम मन खुश हो जाता है कि बताओ यार, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो गोल्ड का जहाज होता है ना, पैसेंजर जेट प्योर गोल्ड, एक बार उसकी फोटो वायरल हुई थी, कभी सर्च करना, समझ में आई? मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा ये तेज को दो। अब मेरी टीम भी ऐसे घूम रही, कर यार क्या बात है यार, क्या क्लाइंट मिला है। और क्या कहते हैं वो एसके और क्या एके, और दोनों पहुंचे आज सुबह, मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिल के आए, उनकी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करी, ठीक है, उनके दोनों ने उनकी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करके सारी चीजें देख ली, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सर या हमारे को इसीलिए भेजा गया। वो जानते हैं क्लाइंट हाथ से जाने दूंगा मैं भला? सऊदी अरेबिया के अंदर स्क्रीन पे अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं है तो स्क्रीन नहीं है भाई साहब। आप कोई न्यूज चलाओ, आप तो कुछ भी चला के आ जाओगे, बिकेगी कहां क्लिप? मैं 10-10, 20-20 लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लेता हूँ। ट्विटर पे एक दिन जो है एक महिला की जो है क्या कहते हैं सेक्सुअल वीडियो आई, और उसकी अलोन वीडियो थी और मेडिकल वीडियो जैसी लग रही, मैंने उठा के एम्स को भेज दी। एम्स वालों ने 10 लाख रुपए साइन करे, बोले हितेश के बाद हितेश के अकाउंट में डाल दो। वीडियो उनके काम की थी। ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो भाई। महाराष्ट्र के अंदर जो है अब स्क्रीन के ऊपर जो है शरद पवार जी का है। अब शरद पवार जी के मामले में जो है ना स्क्रीन के नंबर नहीं मिल रहे हैं, और वो इसलिए वो आ भी नहीं रहे हैं। अब मैं जो है स्क्रीन पे नवनीत राणा की बात आ रही है, सुनते रहना ध्यान से। मैंने एक नहीं सुनी किसी की, एक नहीं सुनी मैंने। नवनीत राणा को क्लाइंट बना लिया अपना। कुछ कर लो तुम कुछ, हाँ अब सोचने नहीं दूंगा भाई। स्क्रीन पे देख तो सही कौन है, कितनी सुंदर है ये देख पहले, समझ में आ गई? वो उसे देख, तू क्या बात कर रहा है बे? आईसीजे, अबे मैं अपने 10 बंदे जो है ना उनके साथ जेल में बंद करवा दूंगा। चलो समझ में आई? सोचने नहीं दूंगा मैं। आपको समझ ही नहीं आती बात। मैं कहां से पैसा कमा के दूं आपको? आप सोचो ना, G20 में उतने सारे नेता हैं, आप इसके चेहरा दिखाओगे तो वो बुरा मान जाएगा, उसका दिखाओगे तो वो बुरा मान जाएगा। कोई नहीं देता G20 जैसे समिट के पैसे, नहीं मिलते। तू कवरेज कर ले भाई, मेरे पास तो है नहीं फालतू टाइम। मैंने तो G20 बैन लिख करके पैसा कमा लिया है, बचाओ।
तुम सपोर्ट में रहो, मैं अपोज में खड़ा हूं। पैसा मेरे से ज्यादा नहीं कमा सकते तुम पैसा, कुछ कर लो कुछ। मैंने भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप को अपना क्लाइंट बनाने के लिए, एड़ी चोटी का जोर, समझ में आ गई। और साफ कह रखा है भाई साहब, कहीं आ जाओ, कैसे आ जाओ। पहले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा उन्होंने, ठीक है, और बाद में उसके बाद जो है वो इलेक्शन जीत गए, और अब वो एक्स प्रेसिडेंट है भाई साहब, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो। आपको पता नहीं है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, समझे। और ट्रंप ट्रेन का नाम सुना है? आप एक बार ट्रंप ट्रेन वालों को मेरे बारे में फोन करके बताना जरा, वो कुछ नहीं समझते किसी को भी। हमने तो अपना क्लाइंट पकड़ लिया डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप ट्रेन, और साफ कह दिया जितना पैसा मैंने 6-8 महीने में कमाया होगा ना ट्रंप साहब की एडवर्टाइजमेंट से, मैंने उनके वोटर्स को जो है सीधा दे दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मैं $10,000 मेरी तरफ से आराम से पैसा दे रहे हैं मेरे बंदे। वो सर आपसे पैसा कमाया, उधर ही जा रहा है, क्या बात कर दी। केस अब मत मैं सर पे केस ना रखने दूं कोर्ट केस तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये सोचने वाली बात है। बाइडेन स्क्रीन नहीं है। मैं क्लाइंटल सिखा रहा हूं आपको भाई, मेरी टीम है सुन रही है, वीडियो देखने से पहले 100 बार सोच लो। कमाला हैरिस क्लाइंटल नहीं है, किसी को बुरा लगे मैं तो मुंह पे बोल देता हूं, क्लाइंटल नहीं है वो, इतनी समझ रखो। नुपुर शर्मा बीजेपी से निकाल रहा है, मैं कहीं से इधर ले आ, ये मेरा क्लाइंट है। वो बेवकूफ है, मैं क्या करूं। बिना देर करे अब तो भारतीय जनता पार्टी को नुपुर शर्मा को, शिवसेना को नुपुर शर्मा को शामिल कर लेना चाहिए, प्रियंका चतुर्वेदी। बिना देर करे इधर आ जाओ मैडम, शिवसेना में हिंदूवादी हो ना, शिवसेना में आ जाओ, और कुछ नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी में नवनीत राणा है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इसको बाहर निकाला वैसे आप भी बाहर नजर आओगी। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू तो नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी। जिस दिन मैंने पहली बार सुना ना इसके मुंह से कुछ मोदी के, मैंने कहा अब तो माँ के भोसड़े में जा बैन करेंगे माँ चुथा भोसड़ी के। हिंदुत्व पे लगा हुआ है पैसा, हिंदुत्व पे लगा हुआ पैसा, समझ में आ गई। मुझे पता था श्री राम मंदिर का फैसला आने वाला है, मैं कहा भाई हिंदुओं के साथ ही हम तो, हम नहीं जाते कहीं और। तिरंगे में ऑरेंज कलर सबसे ऊपर है मैडम, इसलिए भारत में ऑरेंज पे पैसा लगाना, सबसे पहले पैसा अकाउंट से ऑरेंज के लिए निकलता है, बाद में व्हाइट और ग्रीन के लिए। ग्रीन के लिए सबसे आखिरी में है, मतलब मुसलमानों के लिए। सबसे पहले हिंदुओं के लिए पैसा निकलता है, समझ में आ गई। और उसके बाद व्हाइट के लिए, ईसाइयों के लिए, और फिर मुसलमानों के लिए। और ईसाइयों में तो चक्र चलता है, जांच हो जाती है मिनट में। ये रियलिटी है। आप क्लिप बना लिया आपने, मैं तो नहीं देखता स्क्रीन। आप उद्धव ठाकरे की फोटो और एकनाथ शिंदे की फोटो एक साइज की दिखा रहे हो। जिंदगी में न्यूज चैनल पैसा नहीं कमा सकता। स्टोरी भले है, कुछ भी हो वहां पे, आप किसे बड़ा दिखा रहे हो, उसमें पैसा कहाँ है। आप चलो बेच के दिखा दो अपनी क्लिप उसको, बोलो आपने अब तक जो है न्यूज में 1.5 GB के लगभग आपने न्यूज बना दी, मान लो। बोलो सर 1.5 ऐसे बिकती है, 1.5 GB की न्यूज है सर ये, सर आपकी। हाँ कितने पता क्या, अच्छा छोड़ जाओ हैं सर, पेमेंट इतना कहते ही खत्म है वो क्लाइंट। आप कहोगे ना किसी को, जो बिग शॉट्स होते हैं, वो उनका PSO ही कह देगा जी ये सर वो सर की वीडियो है, ये क्लिप है। अच्छा ठीक है, बैठिए। और बैठाएगा वो देखेगा कि कितनी देर की है, वो आप बता दोगे जी 1.5 घंटे की है। अच्छा ठीक है। और बिना देर के कहेगा ड्राइवर को गाड़ी की टिक्की में पैसे भर दे, जाइए।
बस इतना सा होता है। ऐसे बिकती है न्यूज। नई उम्र के लड़के लड़की हो, सीख लो कुछ, समझ में आए, वरना घर घर जाओगे, तनख्वाह लोगे, फिर सो जाओगे, फिर उठोगे, पैसा कैसे कमाए। कैमरामैन जो न्यूज रिपोर्टर जो होता है ना, और कैमरामैन रिश्ता भाई बहन का होता है, समझ में आ गई। मैं तो यही बोलूंगा ना। समझ में, उसको समझा के रखो फोकस क्या करना है। पार्लियामेंट की न्यूज दिखाने में संसद के अंदर की क्यों नहीं दिमाग लगाते। उतने सारे बैठे, कोई बुरा मान जाएगा, यार इसकी मेरी क्यों नहीं दिखाई, इसकी क्यों दिखाई, इसकी क्यों। G20 समिट में अगर मोहम्मद बिन सलमान पे फोकस नहीं हुआ ना, ठीक है, तो उसके PSOs ना रास्ते में ही रोक लेंगे। तो रहिए जरा, देखो ये क्लिप में क्या है यार, साहब की तो वीडियो ही नहीं है इसमें। अच्छा जी, जैसे मोदी कह रहा था ना, इसको मोदी को फेसबुक वालों ने वो ऐसी करी ना, ये देखना। मोदी कह रहा है इसको, मार्क जुकरबर्ग को फोटो खिंचवाने के लिए, इसकी जिंदगी खराब कर दी मैंने, फेसबुक का मालिक हूं भाई साहब। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। फेसबुक का गरीब पता है कौन है? ये है मोदी, है फेसबुक का गरीब। अब आप समझे खेल। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। एर्दोगान जो है ना, एर्दोगान, सुनते रहना मेरी बात, तुर्की का जो शासक है, उसकी अगर मैंने इतने गाने बनाए हैं ना, इतने मिनट में बिके, मिनट में। बंदे कह रहे गाने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, पैसा अकाउंट में तेरा। और बोल, मैं जो कह देता हूं ना, मिनट में कहते हैं खरीद के इसके नाम से रख दो। आप समझ रहे हो बात को? वो चले ये पैसा कमा, कहां से कमाएगा भाई? मैं भी तो सुनूं भाई। न्यूज में स्क्रीन शेयर किसे दे रहे हो? पाकिस्तान में चिढ़ के ना, मरियम नवाज शरीफ से चिढ़ के जो है, आप सुन लो, समझ लो बात को, मीडिया के पास पैसा नहीं बचा, बिट लगा ली मेरे से। मगर लगा ले भाई, और रोज पैसा जीत रहा हूं। फाइनेंसर चाहिए था मरियम नवाज शरीफ के PSOs को। मैं कहा मैं बैठा हूं 3 मिनट के, 1.5 पता नहीं 2 करोड़ रुपए बोले मैंने। मरियम नवाज शरीफ अगर 10 मिनट की क्या कहते हैं स्पीच देती है ना, तो हिसाब लगा लो, 10 मिनट के लगा लो आपके 3 9 और 9 दूनी 18 करोड़ रुपए मेरी टीम के लोग मरियम नवाज शरीफ के पास चुपचाप दे के चले जाते हैं। मैडम ये लीजिए, और अपनी क्लिप रखी, चलो भैया, समझ गए? ये है खेल। और इधर उधर से कोई क्लिप बना लेना तो उधर बेचिए जरा, नहीं बिकेगी ना भाई। कैमरे जब खरीदे हैं ना मेरी टीम के लोगों ने, वर्ल्ड के सबसे हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, और जिस दिन उससे शूटिंग शुरू होगी ना, अभी वो कैमरे आपको न्यूज रूम में मिल रहे हैं। आप वैसे कैमरामैन बनो तो सही, तो ला के दूं ना मैं आपको कैमरे। अबे क्लाइंट के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। एक ग्रीन रूम की गाड़ी खड़ी कर दे, फीमेल क्लाइंट आ रही है तो उसमें 4 ड्रेसिंग रूम होने चाहिए अंदर, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कि तुम्हारी एक्ट्रेस हो। मैडम ग्रीन रूम का है, ठीक है, वो अपना आ जाए, 10 मिनट फ्रेश हो, इंटरव्यू दिया, क्लिप बना, कैमरे में रख और चलता बन। देख कैसे नहीं बिकती क्लिप। कहाँ दिमाग लगा रहे हो यार तुम, और मुझसे पूछ रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कवरेज सरदार जी दे रहे हैं या कौन दे रहा, फर्क बेचेगा किसे यार, ये तो बता मुझे मेरे दोस्त। भाई साहब मरियम नवाज शरीफ को मेरी मीडिया क्लाइंटल लिस्ट से नहीं हटा पाया कोई। बोलती बंद कर दी थी मैंने, बोलती। मैं कहा 1437 मिलियन $, लिख कागज पे। अब साइड हो ले, चल निकल ले यहां से।
मरियम नवाज जहां जाएगी, जब तक ये पैसा खत्म नहीं होता तब तक पैसा बंटवाऊंगा। वही है 1437 बिलियन यूएस डॉलर जो ये लड़की है ना, ये क्या फरा वाबदी कुछ करके लड़की है, ये नहीं नसीम जेरा नहीं है, ये कुछ और नाम है इस लड़की का, रिपोर्टर का। मैं तो सोच रहा, मैंने तो उसमें देखा था उनके वीडियो में। ये वही 1437 मिलियन यूएस डॉलर का पैकेट है जो पाकिस्तान में फूड ट्रक आ रहे हैं। जो कहा वो करके दिखाया, वो तरीका अपना है। मीडिया की बात हुई थी कि मीडिया में आ रही है मैडम मरियम, राशन नहीं भाषण नहीं, राशन भी देती है। मैं हितेश हूँ लगा दिया 1437 मिलियन यूएस डॉलर। और बोलो, और बोलो। अब क्लाइंट हाथ से जाने दूंगा, अब छोड़ना है, लगे रहे अपना। तो एक बार मीडिया ने सिर्फ कहा, ये मैडम जो है कि पाकिस्तान के लिए फूड ट्रक की बात हुई, मैं इतनी सी बात मैंने कहा लिख ले भाई, मरियम का पैकेट पेंडिंग रखा है मैडम, जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। 1437 मिलियन यूएस डॉलर उतार दिया हमने पाकिस्तान में, उतार दिया तो उतार दिया। आपने अपनी बात पूरी करी, ठीक है, मीडिया ने अपनी बात पूरी करी ना वहां पे, मैं भी अपनी बात पूरी करूंगा। लो जी, मरियम भाषण नहीं देती, राशन भी देती है, ये है खेल। तो इलेक्शन जीते ने वो मेरी वो उसमें मैं पढ़ता ही नहीं। राजनीति में क्या बयानबाजी है वो समझे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे स्क्रीन शेयर मांगी थी, डॉन न्यूज ने सब कुछ किया, ठीक है। अब वो समझे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने कह दिया 1437 मिलियन यूएस डॉलर फूड पैकेट मरियम नवाज को हमने कहा था, ठीक है, और बात हमने पूरी कर दी। मरियम इलेक्शन जीते चाहे ना जीते, प्रधानमंत्री बने या ना बने, मरियम नवाज शरीफ से बड़ी पर्सनालिटी मैं पाकिस्तान में किसी को बनने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कर ले। समझ में आई बेटा? मैं इधर उधर से घूम फिर कर तुम्हारे आगे ही लाइन में खड़ा नजर आऊंगा, और भाई क्या हाल है वहीं रहेगा फिर से फिर देखो, रूल नंबर 1 इन पाकिस्तान, आगे मरियम नवाज शरीफ इज नंबर 1। भाई इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। देखो तुमने क्या कहा, सुनना मेरी बात ध्यान से। तुम ये कह रहे थे इमरान खान ये है, तुमने कहा जरदारी ने ये कह दिया, तुम कह रहे अब्बासी साहब ये कह रहे हैं, तुमने कहा रेहाम खान ये है, राबी पिज़्ज़ा ये है, आपने कहा उजमा बुखारी ये। मान ली सबकी बात, किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा नहीं कहा ना, मैंने 2-4 और मैंने भी मरियम को पेल दी, मैं कहा तू रहने दे ऐसी की तैसी। समझ में आई? अब आ जाओ मैडम लाइन में, फिर से आगे, फिर बात वही हो गई। रूल नंबर 1 इन पाकिस्तान, मरियम नवाज शरीफ इज ऑन रैंक नंबर 1। 1437 मिलियन यूएस डॉलर फूड पैकेट ऑन है मैडम, पहले लिख के रखा हुआ है, बेईमानी नहीं सीखी, जो कह दिया वो चालू कर दिया ट्रक। इतनी सी बात है, समझ में आई? जब हमने कह दिया आपको तो आपने कहा जी क्या ऐसे आता है मैडम, ठीक है। न्यूज 24 HD, अब यहां लिख देता हूं मैं डॉन न्यूज, है मैडम है। क्लाइंट हाथ से नहीं जा सकता मैडम, चाहे कुछ हो जाए। रिजल्ट क्या है अब? ये है रिजल्ट सर रिजल्ट ये भाई, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो अपना केस, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शहबाज शरीफ जी हैं प्रधानमंत्री, बहुत खुशी की बात है। मरियम औरंगजेब जी और खुशी की बात है, पर ये लिख लिया भैया ये है 1437 मिलियन यूएस डॉलर का फूड पैकेट जो मैंने कहा था। लिखो मैडम, न्यूज 24 साबित करूंगा मैडम, मरियम भाषण नहीं देती, राशन भी देती है, समझे? वॉलमार्ट लगा दी मैंने,
कोई आ जाए, कितना ही बड़ा नेता पाकिस्तान में, रोक के दिखा दे। 1437 मिलियन यूएस डॉलर फूड पैकेट फॉर कमर्शियल फ्रॉम वॉलमार्ट, साइंड मैडम, बिजनेस कर दिया साइन, समझ में आई। और इसमें भी जो है ना, ये पर ईयर कह रहा हूं, मैंने कहा इतना स्टॉक भर दूंगा, मैंने उसमें समय नहीं बताया था, पर कि मरियम नवाज के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में वो तो बन गई, मैंने तो बोल दिया वो बन गई, बात खत्म है, कोई बात नहीं, वहां क्या चल रहा है हमें कोई चिंता नहीं है। अब क्या हुआ फिर, रूल नंबर 1, मरियम नवाज शरीफ रैंक नंबर 1, मैडम एसपीजी हूं उसका, क्या बात कर दी, मेरे से मेरा रैंक ले लेगा कोई, क्या बात कर रहे हो मैडम, पर्सनल रेजर हूं उसका, समझ में आ गई, बॉर्न इंटेलिजेंट, अपने आप मरियम नवाज शरीफ से चिढ़ने वाली, खुद ही पकड़ा दिया मुझे, ले भैया करना क्या है ये, अच्छा ठीक है। तो यहां लिख दिया, सुनो मैडम जी, यहां ऊपर लिख दिया मरियम नवाज शरीफ, मैडम खेल खेलना हम भी जानते हैं, समझ में आई। और ये दिखाया हमने पाकिस्तान में पहला तुरुप का इक्का, ये लो पाकिस्तान की फूड सप्लाई हमारी हुई मैडम, मरियम नवाज शरीफ लिखो कागज पे, जितना बड़ा पर्चा बना है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्लाइंट आ गया दूसरे को छोड़ दूं, ऐसा नहीं होता, नहीं मैडम जी, हितेश नाम है मेरा, समझ में आ गई, मरियम नवाज शरीफ लिखो, 14 बाजवा साहब ने अप्रूव किया, बाजवा साहब लिख लेना कागज पे, ठीक है ना। 1437 मिलियन यूएस डॉलर फूड पैकेट, समझ में आ गई। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा देखो, मैं बड़े दिन से देख रहा, मैंने यार ये ऐसे नहीं मानेंगे, तो रुक, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। मीडिया वाले भाई देखो, मान ली बात, आप एरे न्यूज, मैंने कुछ कहा, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपका माइक हटा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, पर फूड पैकेट मरियम नवाज का पेंडिंग है, वो जाएगा मीडिया के थ्रू ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया का नाम क्या है, समझ आई। मेरे से बड़े एसपीजी हो, अच्छा जी साबित करिए जरा, अबे जिसे बनाने पे आ गए ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, और बिगाड़ने की कभी किसी की सोचता नहीं, साफ सीधी बात है भाई, ठीक है जी। तो ये 1437 मिलियन यूएस डॉलर, न्यूज 24 HD फ्रॉम वाया पाकिस्तानी मीडिया, ठीक है, 1400 लिख लो जी अमाउंट, 1437 मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान में जब तक नॉर्मल रिटेल बहाल नहीं होता, हाँ जी एकदम सप्लाई नहीं रुकेगी, वॉलमार्ट वाले शुरू हो गए जी, बीआई सिस्टम बिल्कुल है मैडम, ऐसे ही बिजनेस करते हैं हम, तो क्लाइंट नहीं छीन सकता कोई मुझसे मेरा, मैंने तो सबको कहा था, मैं कहा भरोसा रखो, आप देखते रहो क्या होता है। नहीं, इमरान खान इज नॉट माई क्लाइंट, वो उनकी एजेंसी कोई और है, उनकी एजेंसी कोई और है, मेरी एजेंसी भारत सरकार गवर्नमेंटल एजेंसी नंबर है मैडम 1437, भारत सरकार एसपीजी हूँ, सरकारी एजेंसी है मेरी 1437,
हाँ बिल्कुल, एसपीजीज अपने क्लाइंट रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं। आज जर्मनी की तरफ से मैसेज आया, मैं देखता हूँ बेटा। नहीं, बात ये नहीं है, मामला क्या है, वो कुछ चल रहा है, मैं देखता हूँ। और कैसा महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, हमारे भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट में कई एसपीजी हैं, कई हैं, तो उसमें क्या हो गया? ये 1437 मिलियन यूएस डॉलर एक साल। मैडम जी, जरूरत पड़ी तो पर डे कर दूंगा। खपत करवाने वाले तो बनो आप खपत करवाने वाले बनो, आप खपत करवाने वाले बनो कि देश ऐसा है, मार्केट में इतना सामान जो है, क्या कहते हैं, हम खपत करवा देंगे। आप करो ना, पैसा भूल जाओ आप। मीडिया कवरेज में कैमरे के फोकस में मरियम नवाज चाहिए हमारे को। अब समझे पैसा कहां से और कैसे आता है।